फाइटर टीम के सबसे शानदार व्यक्तित्व में से आज उनकी पहचान है। और जब स्टेज पे दहाड़ते हैं तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनकी एंकरिंग के लोग दीवाने हो चुके हैं, उनकी एंकरिंग और उनकी आवाज़ दिल्ली तक पहुँच चुकी है और बहुत ही शानदार एंकरिंग हुई थी गोरखपुर के अंदर। ऐसी बहुत सारी ट्रेनिंग उन्होंने करी है। खलीलाबाद के अंदर भी उनकी एक ट्रेनिंग का मैं दीवाना हो गया था, बहुत ही ज़बरदस्त। और उनकी शायरी के तो लोग दीवाने रहते ही रहते हैं। तो मैं कार के अंदर बैठे हुए हैं रमाशंकर जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। आप जो है सूट वगैरह के अंदर हैं, पूरा अपनी कार के साथ हैं। तो दोस्तों फाइटर टीम की एक मैं कहूँगा कि एक माइलस्टोन है फाइटर टीम के लिए मिस्टर रमाशंकर जी, एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग हाथ उठाकर, ये ना हो कि सारे लोग म्यूट ऑन करके थैंक यू सर, अभिवादन सर, वेलकम सर, ऐसा कुछ भी नहीं। हाथ उठा के सारे लोग रमाशंकर जी का स्वागत करें। सो प्लीज वेलकम ऑन दिस स्टेज, ऑन जूम स्टेज, मिस्टर रमाशंकर। गुड आफ्टरनून। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं नमन करना चाहूंगा उन सभी गुरुओं को जिनकी बदौलत जो है आज मुझे मौका मिला, और बधाई देना फाइटर टीम को, और नमन करना पूरी फाइटर टीम को जिनके माध्यम से मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ, सारी चीजें हुआ। और सबसे पहले तो इस जूम मीटिंग पे माँ गुरु सर का, मिस्टर सौरभ सर का, मिस्टर विकास सर का, अपने सीनियर मिस्टर सुभाष सर, रोहित सर, जितेंद्र सर, सुरभान सर, दिनेश वर्मा सर, अनिल सर, अमरनाथ सर, और फाइटर टीम के चाणक्य कहे जाने वाले मिस्टर सौरभ और अपने ग्रेट मेंटल सीनियर गुरु मिस्टर दिलीप सर को नमन करता हूँ और वंदन करता हूँ। दोस्तों, मुझे पहली बार इस तरीके से मौका मिला है। मैं अभी आ ही रहा था, अचानक से मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी, घर पे नेटवर्क नहीं आ रहा था, जिसके कारण मैं 4 मिनट लेट हो गया। मैं हड़बड़ा गया हूँ, लेकिन फिलहाल कहा गया है गुरु कृपा है तो सारी चीजें होंगी। और अपनी बात शुरू करने से पहले एक ही चीज बोलना चाहेंगे दोस्तों, हम हवा नहीं जो खो जाएंगे, हम वक्त नहीं जो गुजर जाएंगे, हम तो गुरु सर के द्वारा सिखाए हुए वो फाइटर। खुशी और गम अगर लॉकडाउन अगर लग गया तो हम जूम ऐप पे नजर आएंगे, जूम ऐप के द्वारा नजर आएंगे। दोस्तों, अपनी बातें यहाँ से चाहूंगा, जहाँ पे भीषण बीमारी से पूरा विश्व ग्रस्त है, ऐसे समय में हम लोगों को एक शानदार जानदार जबरदस्त ट्रेनिंग मिल रही हमारे गुरुओं के द्वारा, हमारे सीनियरों के द्वारा। मैं काफी आभारी हूँ कि जिन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया, इस हिसाब से बनाए कि यहाँ पे हम सारे लोग 100 लोग पर डे हम जो है इकट्ठा होते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, एक विशेष रूप से ट्रेनिंग लेते हैं। इन सारी चीजों के द्वारा सर बहुत अच्छी जानकारी मिल रही, जहाँ दुनिया रुक चुकी है वहाँ हम लोग नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, हम लगातार ध्यान दे रहे हैं। इन सारी चीजों के लिए मैं चाहूंगा मिस्टर सौरभ सर, मिस्टर विकास सर और मिस्टर पिंटू जी, और भी जितने लोग हमारे कोर टीम के लीडर हैं, सबको मैं एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा। और आगे अब बात शुरू करने से पहले अपने गुरु को प्रणाम करना चाहूंगा, अपने गुरु को नमन करना चाहूंगा, जिनकी बदौलत यहाँ पे आया हूँ, जो भी वजूद है, जो भी मेरा अस्तित्व है। अगर सर न होते तो मेरा अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि सर कोई काम संभव नहीं है। एक ही चीज बोलते हैं, जीवन जितना सस्ता है माँ बाप के प्यार से, जीवन जितना सस्ता माँ बाप के प्यार से, उतना ही महत्ता है गुरु के आशीर्वाद से। मिस्टर दिलीप सर को मैं कोट कोट नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और सौरभ सर से आग्रह करूंगा प्लीज सर मेरे गुरु को इस स्क्रीन पे लाने की कृपा करें। थैंक यू सर। हम बातें करते हैं, हम पैटर्न पे अपने ज्यादा समय न लेते हुए डायरेक्ट हम अपने पैटर्न पे आते हैं। दोस्तों, आज मुझे ये सौभाग्य मिला है, मुझे आज ये मौका मिला है आप लोगों के बीच में कुछ सिखाने बताने। बहुत सारी चीजें मैं यहाँ से सीख रहा हूँ, बहुत सारी चीजें यहाँ से मुझे सीखने को मिल रहा है जो अभी तक नहीं मिल रहा था। लॉकडाउन लोगों के लिए अभिशाप श्राप मतलब
साबित हो रहा है, लेकिन वाकई में बताया जाए हम फाइटरों के लिए, हम सेफ्टी ऑफ एडवाइजरों के लिए ये वरदान साबित हो रहा है। दोस्तों अभी कुछ कहने में मुझे यहाँ पे कुछ चीजें जो नहीं समझ में आ रहा, जहाँ पे भीड़ होती थी, गनगनाहट होती थी, तालियां मिलती थी, लेकिन यहाँ पे मैं अपनी बात को रख रहा हूँ आप लोगों की फीलिंग को। प्लीज सौरभ सर, विकास सर, प्लीज मेरी मदद करें और बीच बीच में मेरी मदद करते रहें। आगे तो मुझे चीज के बारे में यहाँ पे शिक्षित करने के लिए, आज ट्रेनिंग देने के लिए मुझे मौका मिला है। मुझे ट्रेनिंग आज जो दिया जाएगा मेरे माध्यम से, वो ट्रेनिंग है दोस्तों, ना किसी मूवी की है, ना किसी जानवर की है, ना ही आपको किसी कहानी है दोस्तों। ये पूरी आधारित एक पक्षी के ऊपर कहानी है। ये पूरी स्टोरी जो पूरी कहानी है, पूरी पक्षी के ऊपर आधारित है। एक ऐसी पक्षी के बारे में जिसकी हर जगह दुनिया के अंदर उसका उदाहरण दिया जाता है, एग्जाम्पल दिया जाता है, और वो पक्षी दोस्तों बाज कहलाता है। वो पक्षी बाज कहलाता है। उस बाज के द्वारा दोस्तों मुझे यहाँ पे आपको संबोधित करने का वो मौका मिला है। बाज के द्वारा, बाज के आधारित ये सारी यहाँ पे स्टोरी है। और यहाँ पे सौरभ सर दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पे आ रही है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल रमाशंकर जी दिखाई दे रहा है। थैंक यू सर। जो ये कहानी है, जो स्टोरी है, ये टोटल बाज के ऊपर है। बाज के ऊपर एक कहानी पूरी आधारित है कि बाज एक ऐसी पक्षी होता है, बाज एक ऐसा पक्षी होता है जो हमेशा हर जगह एक मिसाल दिया जाता है, हर जगह उसका एक एग्जाम्पल दिया जाता है। बाज एक ऐसी पक्षी है जो आपको बताना चाहेंगे ऊंची उड़ान के लिए जाना जाता है, अपनी विशाल चोंच के कारण जाना जाता है, अपनी विशाल पंजों के कारण जाना जाता है, और उसका नाम दोस्तों बाज कहलाता है। मैं और किसी मनुष्य के ऊपर नहीं बात करने वाला हूँ आज के डेट में, आज की ट्रेनिंग में। मैं ना ही किसी मूवी के ऊपर अपनी स्टोरी बताने वाला हूँ, ना ही किसी व्यक्ति के ऊपर मैं बताने वाला हूँ। टोटल जो आज का सेशन होगा, एक बाज और एक ईगल के ऊपर पूरा आधारित है। आइए हम चलते हैं दोस्तों। ये जो बाज है हमारे यहाँ से, बाज एक ऐसी जात प्रजाति है, ये अपनी प्रजाति का सबसे ताकतवर पक्षी होता है। विशाल पंख, नुकीली चोंच और धारदार पंजे के लिए ये सब मिलकर इसे दुनिया का सबसे घातक शिकारी बनाता है। बाज जो होता है, इसके विशाल पंख, चोंच और पंख, ये तीनों शक्ति मिलकर इसे दुनिया का सबसे घातक शिकारी बनाता है। और आपको बताना चाहेंगे, जो बाज होता है, बाज की आयु जो होती है दोस्तों 70 वर्ष की होती है। बाज की जो आयु होती है 70 वर्षों तक ये जीवित रहता है। 70 वर्षों के दौरान ये जीवित रहता है। और इसके द्वारा आपको बताना चाहेंगे, बाज की एक और खासियत होती है। बाज की सबसे अच्छी जो खासियत होती है, सबसे बेस्ट जो खासियत होती है, बाज किसी दूसरे जानवर के द्वारा दिए हुए शिकार को नहीं खाता, बल्कि यह अपने भोजन के लिए खुद शिकार करता है। दोस्तों बड़ी अच्छी चीज है। बाज के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जो दूसरे के द्वारा दिया हुआ भोजन को ये कदापि नहीं खाता है। ये अपना खुद शिकार करता है और खुद खाता है। दोस्तों यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे सेफ्स ऑफ एडवाइजर हैं। जो सेफ्स ऑफ एडवाइजर है, मैं बताना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा कि हमेशा वो मीटिंग में तो आते हैं, वो अपने लेवल को तो चाहते हैं, लेकिन हमेशा वो सीनियर के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि सीनियर मेरे लिए कुछ कर दे, सीनियर मेरे लिए ट्रेनिंग कर दे, सीनियर मेरे लिए वर्कशॉप कर दे, सीनियर मुझे ये चीजें गिफ्ट कर दे। नहीं दोस्तों, हमें खुद करना है। इस बात से हमें प्रेरित होने की जरूरत है। और बहुत सारे ऐसे भी लीडर है हमारे यहाँ से जो आपको बताना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे कि दोस्तों वो हमेशा आधारित रहते हैं कि अपनी जूनियर मीटिंग में जाएगा, जूनियर मेरा पार्ट करेगा, जूनियर मेरा पैटर्न करेगा, जूनियर फील्ड में जाएगा, जूनियर सेल लेके आएगा, सारी चीजें करेगा जो जूनियर के ऊपर आधारित होते हैं। लेकिन दोस्तों बाज एक ऐसी प्रजाति है, बाज एक ऐसी चीज है, वो किसी के द्वारा किए हुए शिकार को नहीं खाता है। उसी तरीके से हमारे यहाँ भी फाइटर टीम के अंदर भी कुछ इस तरीके से लीडर हैं, ना वो सीनियर के ऊपर डिपेंड होते हैं, ना वो जूनियर के ऊपर डिपेंड होते हैं। वो अपनी खुद की ट्रेनिंग, खुद का वर्कशॉप, खुद की मीटिंग करते रहते हैं। वही इस बिजनेस के अंदर बाज कहलाते हैं। दोस्तों आगे का पैटर्न आपको बताना चाहूंगा कि बाज की एक और खासियत होती है, बारिश में या बादलों से भी ऊपर चले जाते हैं। जब बारिश होती है तो बारिश के दौरान ये जो बाज होता है,
जहाँ से बारिश होती है, समस्या होती है, वहां से दोस्तों बहुत सारे जब पक्षी होते हैं तो अपने घोंसलों में चले जाते हैं। वो अपने घोंसलों में चले जाते हैं, घोंसलों में चले जाने के दौरान अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। जब समस्या आती है तो अपने आप को छुप जाते हैं। लेकिन बाज ही एक ऐसी प्रजाति है, बाज ही एक ऐसी पक्षी है जो बारिश रूपी समस्या के बादल के सीने को चीर के फाड़ के बाहर निकल जाता है, उस समस्या के ऊपर चला जाता है, जहां से उसका बारिश कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। दोस्तों, आज लॉकडाउन के अंदर यहाँ पे ये चीज देखने को मिला है। ऐसे बहुत सारे लीडर हैं और बोलते हैं आई एम फाइटर, आई एम लीडर, आई एम सेल्फ ऑफ एडवाइजर। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लीडर है लॉकडाउन के अंदर, नो संपर्क, नो कांटेक्ट, नो प्लानिंग, नो रिस्क। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उसी चिड़िए की तरह, उसी लोग पक्षी की तरह जा जाके अपने घोंसले में छिप गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हमारे आज के डेट में सौरभ सर के द्वारा, दिलीप सर के द्वारा, विकास सर के द्वारा, अमर सर के द्वारा, ऐसे बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो आज लगातार जूम मीटिंग के दौरान लगातार ट्रेनिंग ले रहे हैं और अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, वाकई में अगर उनकी उपमा दिया जाए तो वाकई में बाज ही वही कहलाने के योग्य है। दोस्तों, आगे आपको बताना चाहूंगा कि हर चीज की दोस्तों यहाँ पे समय होता है, वैलिडिटी होती है। समय का चक्र किसी के लिए नहीं रुकता है। 40 वर्षों की उम्र होने पर, 40 वर्ष की उम्र पर शिकार नहीं कर पाता है, क्योंकि जो भी मनुष्य का समय हुआ, शेर का समय हुआ, बाज का समय हुआ, जो बाज का टाइम होता है 40 वर्ष की उम्र होने के दौरान वो शिकार नहीं कर पाता है। वो अपने आप को कमजोर सा महसूस होने लगता है। वो अपने आप को प्रूव करने के लिए करता क्या है दोस्तों, क्योंकि उसकी जो कमजोरी, जो कभी उसकी ताकत थी, आज उसकी कमजोरी हो जाती है, क्योंकि उसकी चोंच लंबी और नुकीली हो जाती है। जो बाज कभी अपनी चोंच के कारण शक्तिशाली माना जाता था, जो अपनी चोंच उसकी शक्ति हुआ करती थी, 40 साल उम्र बीतने के दौरान, 40 साल उम्र बीतने के दौरान वो जो बाज होता है दोस्तों, उसकी चोंच नुकीली हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण वो पहले जैसा शिकार नहीं कर पाता। इसी तरीके से हमारे यहाँ सेफ ऑफ एडवाइजर भी है, हमारे यहाँ से फाइटर भी हैं, जो कभी आपको बताना चाहेंगे, आपको समझाना चाहेंगे। जब वो फ्रेशर हुआ करते थे तो उनकी अधिक जो है फील्ड वर्क होती थी। वो 200, 300, 400 किलोमीटर की उनकी फील्ड हुआ करती थी, फील्ड वर्क हुआ करता था। उनकी एक ट्रेनिंग, दो ट्रेनिंग हुआ करती थी। जब वो फील्ड में जाते थे, 8 सेल, 5 सेल, 10 सेल निकालते थे। जब वो सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमराल्ड, रूबी से पहले उनका थ्रेशर लेवल पे लंबा लंबा चेक बना करता था। लेकिन आज बताना चाहेंगे, आज समझाना चाहेंगे, उसी बाज की तरह आज उनकी भी चोंच बढ़ गई है दोस्तों। जो उनकी शक्ति है वो अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाते हैं। आगे आपको बताना चाहेंगे, जिसकी विशाल पंख आपस में चिपक जाती है, जो बाज होता है दोस्तों, जो बाज विशाल पंख जो होता है, जो उसकी ताकत होती है, वो जब 40 साल उम्र बीतने के दौरान, 40 साल जैसे जैसे उम्र बीतती है, सौरभ सर क्या मेरी बातें सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ हाँ, सुनाई दे रहा सर? बिल्कुल बिल्कुल आइए, सर, बोलिए दिक्कत आ रही बोलिए। है हमारी। उसकी विशाल पंख आपस में चिपक जाती है। जो उसके पंख होते हैं, जो उसकी ताकत होती है, उसके वो विशाल पंख 40 साल की उम्र जाने के बाद, 40 साल की जो उम्र होती है जाने के बाद, उसके जो विशाल पंख है आपस में चिपक जाते हैं। चिपक जाने के कारण वो ऊंची उड़ान नहीं उड़ सकता है। वो ऊंची उड़ान नहीं उड़ पाता है, जिसके कारण वो कमजोर सा महसूस होने लगता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे यहाँ भी कुछ फाइटर लीडर भी हैं, जो जिनके पास वो शक्ति तो है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, वो दुनिया में राज करने के लिए पैदा हुए हैं। हम भाग्यशाली हैं, हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम फाइटर टीम से बिलोंग करते हैं। हमारे पास दिलीप सर जैसे ग्रेट मोटिवेटर हैं, जो आपको बताना चाहेंगे, वो इंडिया की स्टेज पे जब दहाड़ते हैं तो सीना चौड़ा हो जाता है दोस्तों। दिलीप सर के रूप में हमारे पास ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं। इस तरीके से हम फाइटर टीम से बिलोंग करते हैं, हमें भी अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। अगली जो आपको स्लाइड दिखा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही एक बाज की खासियत अच्छी चीज है। उसके पंजे लंबे और कमजोर हो जाते हैं। उसके 40 साल उम्र बीतने के बाद उसके जो पंजे होते हैं, जो कभी उसके झपट्टे मारने के लिए जो कभी उसकी ताकत हुआ करती, 40 साल की उम्र के बाद उसके जो पंजे होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, लचीले हो जाते हैं।
और आपको बताना चाहेंगे जिसके कारण वो बात स्वीकार नहीं कर पाता। इसी तरीके से हमारे यहाँ से भी कुछ लीडर हैं, फाइटर लीडर हैं, जो अपने आप को शुरू में प्रेशर पे, सिल्वर पे, गोल्ड पे प्रूव कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा लेवल आ जाने के बाद, थोड़ा सा उनको यहाँ से नाम नाम प्लेट और फेम प्लेट मिल जाने के बाद वो अपने आप को, आज उनके जो पंजे हैं कमजोर हो चुके हैं दोस्तों। अपने आप को प्रूव करने की जरूरत है। यहाँ पे आगे आपको बताना चाहेंगे, अब उसके पास 3 विकल्प होते हैं, उस बाज के पास 3 विकल्प होते हैं। अब जो उसकी चोंच थी, उसकी शक्ति थी, उस चोंच के कारण उसकी चोंच बढ़ जाती है। उसके जो पंजे होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, उसके जो पंख होते हैं, उसके पंख आपस में चिपक जाते हैं। अब उनके उस बाज के पास 3 विकल्प है। पहला, शरीर को छोड़ दे। पहला है शरीर को छोड़ दे, दूसरा है गिद्ध की तरह मुर्दा खाने लगे, गिद्ध की तरह मुर्दा खाने लगे, तीसरा है फिर से खुद को स्थापित करे, फिर से खुद को स्थापित करे। शरीर को छोड़ दे, हमारे यहाँ से कुछ ऐसे सेल्स ऑफ एडवाइजर लीडर है, कुछ हमारे यहाँ से ऐसे भी लीडर है जो लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन के दौरान ऐसे भी कुछ लीडर हैं जो किसी सीनियर से संपर्क नहीं कर रहे हैं, किसी सीनियर से बात नहीं कर रहे हैं, फेसबुक लाइव पे अपने आप को जो है प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, अपने आप को लगातार लर्निंग पॉइंट पे नहीं लेके जा रहे हैं, ऐसी सारी चीजें हैं। तो ऐसे लोग हैं जो इस समय में विषम परिस्थितियों में वो डिमोटिवेट होके वो करेंगे क्या, बिजनेस को छोड़ के चले जाएंगे, वो अपने आप को बिजनेस को छोड़ के चले जाएंगे। कुछ ऐसे भी सीनियर हैं, कुछ ऐसे भी यहाँ पे लीडर हैं जो गिद्ध की तरह मुर्दा खाने लगेंगे, जो गिद्ध की तरह मुर्दा खाने लगेंगे, यानी जो गिद्ध होता है दोस्तों वो मुर्दा खाने लगेंगे। लेकिन आपको बताना चाहेंगे हमारे यहाँ से भी कुछ ऐसे सीनियर लीडर हैं, कुछ ऐसे भी हमारे यहाँ से लोग हैं जो इस बिजनेस के अंदर टोटल डिपेंड है सीनियर के ऊपर, टोटल डिपेंड है अपनी जूनियर के ऊपर। और आपको बताना चाहेंगे लॉकडाउन जैसे जैसे समाप्त होगा, जिस तरीके से लोग घर पे बैठे हैं, डिमोटिवेट होके बैठे हैं, और आपको बताना चाहेंगे जैसे लॉकडाउन समाप्त होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेल्स ऑफ बिजनेस की बुराई करते हुए नजर आएंगे और कहीं न कहीं दिल्ली, मुंबई, पंजाब, लुधियाना जाके कमाने निकल जाएंगे और अपने आप को कहीं न कहीं कुछ न कुछ पार्ट टाइम में लगाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन कुछ अगले ऐसे भी लीडर हैं जो फिर से खुद को स्थापित करेंगे इस विषम परिस्थितियों। तो मैं बात कर रहा था गिद्ध की तरह मुर्दा खाने वालों में से। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो गिद्ध की तरह मुर्दा खाने में लगे रहते हैं, जो अपने जूनियर के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जो अपने सीनियर के ऊपर डिपेंड रहते हैं, बशर्ते खुद के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। लेकिन उसी में से सर कुछ ऐसे भी फाइटर लीडर होते हैं जो अपने गुरुओं से बेहतरीन प्रशिक्षण लेते हैं। और इस लॉकडाउन के दौरान जूम ऐप के द्वारा, फेसबुक लाइव के द्वारा, फोन के द्वारा, आपको बताना चाहेंगे बुक के द्वारा बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेनिंग ले रहे हैं, अपने आप को ऑटोमेटिक सिद्ध कर रहे हैं, अपने आप को यहाँ से सारा समय जो है सीखने में लगा रहे हैं। कुछ ऐसे भी हमारे यहाँ से फाइटर टीम के ऐसे भी कुछ लीडर हैं, ना ही वो शरीर छोड़ने वाले हैं, ना ही वो बिजनेस छोड़ने वाले हैं, ना ही वो गिद्ध की तरह मुर्दा खाने वालों में से हैं, ना ही वो सीनियर के ऊपर डिपेंड रहने वालों में से हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे भी फाइटर हैं जो यहाँ से अपने आप को स्थापित करने के लिए, जैसे भी लॉकडाउन समाप्त होगा, ये जो पूरा सेशन चल रहा है, अपने आप को प्रूव करके, अपने आप को सीख के वो निकलेंगे दोस्तों, और अपने आप को प्रूव करके दिखाएंगे कि यू आर टाइगर, आई एम बाज, आई एम ईगल। दोस्तों असली बाज और असली फाइटर वही कहलाएंगे जो इस विषम परिस्थितियों में अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सीखने के ऊपर ध्यान देंगे, सौरभ सर के द्वारा बताई हुई लिस्टिंग को ध्यान देंगे, अमरनाथ सर के द्वारा सिखाई हुई चीजों पे ध्यान देंगे, अनिल सर के द्वारा सिखाई हुई चीजों पे ध्यान देंगे। ये सारी चीजें अगर करते हैं तो वाकई में वही एक दिन असली फाइटर कहलाते हैं, वही सेल्स ऑफ एडवाइजर कहलाते हैं। दोस्तों आगे आइए यहाँ पे, या फिर चुने 150 दिनों का एक दर्दनाक सफर। जो बाज होता है अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को सिद्ध करने के लिए 150 दिन का दर्दनाक सफर चुनता है। 150 दिन का वो दर्दनाक सफर चुनता है। वो दर्दनाक सफर क्या होता है दोस्तों, हम लोग आपको भी बताना चाहेंगे कि हमारा जो दर्दनाक सफर, हम बाज नहीं है, हम इंसान है दोस्तों। और आपको समझाना चाहेंगे
कि जो लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन आज 40 दिन का, जो 39 दिन का लॉकडाउन गवर्नमेंट के द्वारा जो है लागू किया गया है, ये हमारे यहाँ से ये 40 दिन 39 दिन के लॉकडाउन के अंदर ये हमारा जो है दर्दनाक सफर है। हम बाहर तो नहीं निकल सकते, घर पे अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को सीख सकते हैं किस तरीके से। आइए आगे देखते हैं। जो बाज होता है फिर से अपनी चोंच, अपने आप को 150 दिन के अंदर प्रूव करने के लिए फिर अपनी चोंच को पत्थर पे पटक पटक के तोड़ देता है। वाह, क्या बात है। इस पक्षी से हमें प्रेरित होने की जरूरत है, इस पक्षी से हमें सीखने की जरूरत है। वो जो बाज होता है, अपने जो चोंच होती है, जो उसकी प्यारी सी चोंच होती है, उस चोंच को अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को सिद्ध करने के लिए पत्थर पे पटक पटक के तोड़ देता है। कितना दर्द सहता होगा यार, कितना पीड़ा होती होगी। हम और आप तो इंसान है, उसे दवा भी नहीं मिलती होगी। हमारे और आप पे गलती से अगर नाक पे चोट लग जाए तो नाक से ब्लड आने लगता है, आंखों से आंसू आने लगता है, हम रेस्ट करने लगते हैं। लेकिन हमें सोचने की जरूरत है, हमें सीखने की जरूरत है उस बाज से, हमें सीखने की जरूरत है उस बाज से। जो बाज अपने प्यारी सी चोंच को अपने आप को प्रूव करने के लिए पत्थर पे पटक पटक के दोस्तों तोड़ देता है। उसके बाद बारी आती है उसके पंजों की, फिर बारी आती है पंजों की, उन्हें भी वो पत्थर पे पटक पटक के तोड़ देता है। दोस्तों बारी आती है उन पंजों की, जो पंजे उसके कभी ताकत हुआ करती थी, जो पंजे उसकी कभी शक्ति हुआ करती थी, जिसके कारण लचीले और कमजोर हो जाते हैं, उस पंजे को भी बाज पत्थर पे पटक पटक के तोड़ देता है। फिर इतने से वो अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाता है, फिर इतने से भी वो अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाता है। फिर उसके बारी आती है फिर उसके पंजे को, और पंजे बारी आती है फिर उसके जो है पंख को भी पंजों और चोंच से अपने पंख को नोच नोच के निकाल देता है, नोच निकाल देता है उसको। इन तीनों चीजों से बात से प्रेरित होने की जरूरत है दोस्तों। जो हमारा यहाँ पे मैंने बताया कि जो उसका जो चोंच होता है, जो चोंच होता है जो बढ़ जाता है, उसको वो पत्थर पे पटक पटक के तोड़ देता है। तो आपको बताना चाहेंगे, हम भी सीनियर हैं जो कभी आपको बताना चाहेंगे, हमारे अंदर भी जो अहंकार है, अहंकार रूपी चोंच है, हमें भी उसको इस लॉकडाउन के अंदर जो है खत्म कर देना, उसे तोड़ देना है दोस्तों। जो हमारे जो आपको बताना चाहेंगे डायमंड सिंह में हमारी तरक्की में जो अगर हमारे जो पंजे हैं, यहाँ पे अगर हमारे अहंकार, हमारे जो है अगर सीनियर से दूरियां, टीम से दूरियां जो है, उसको भी हमें यहाँ पे छोड़ देने की जरूरत है दोस्तों। बहुत हो गया है अभी तक, अब तो कम से कम यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। इस लॉकडाउन ने सबको एहसास दिला दिया कि हमारी औकात क्या है, तो कम से कम अब आपको सीखने की जरूरत है, और बढ़े हुए पंजे को उस बाज की तरह हमें छोड़ देने की जरूरत है, तोड़ देने की जरूरत है। और दोस्तों आगे की बारी अगर आती है तो सोच लीजिए कि जो उसके जो पंख होते हैं, उस पंख को चोंच से और अपने पंजों से नोच नोच के निकाल देता है। बहुत सारे लोग अपने आप को मर्द कहते हैं, बहुत सारे अपने आप को टाइगर कहते हैं, शेर कहते हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे अपनी छाती के 4 बाल अगर आप नोच के दिखाइए, अपनी छाती से 4 बाल अगर नोच के दिखाइए, कितना पीड़ा होती है, कितना दर्द होता है। लेकिन हमें प्रेरित होने की जरूरत है उस बाज से, जो अपने आप को स्थापित करने के लिए पूरे पंजों, पूरे पंख को पंजों से और चोंच से दोस्तों यहाँ से नोच निकाल देते हैं। ये बिना कुछ खा, बिना कुछ पिए, लुहान और घायल हालत में, लहू लुहान और घायल हालत में वो जिंदगी से एक एक सांस के लिए लड़ता है। यार कितना दर्द होता होगा। मुझे तो ये चीजें स्लाइड देख के रोआ खर्रा जा रहा है कि एक पक्षी से हमें एक जबरदस्त पेड़ा मिल रही है, कि वो कई हफ्ते बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, लहू लुहान घायल घायल हालत में, ना ही कोई वो पेन किलर की दवा ले सकता है, ना ही वो कहीं उड़ सकता है, ना ही वो कहीं छाई में जा सकता है दोस्तों। इस हालत में, घायल हालत में भी वो अपने आप को प्रूव करने के लिए जिंदगी से एक एक सांस के लिए लड़ता है। लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन में आपको बताना चाहेंगे उस बाज की तरह हमें कष्ट नहीं उठाना है। हमें अपने आप को, पंजों को, हमें चोंच को और अपने सर के बाल को नोचने की जरूरत नहीं है। हमें जो लॉकडाउन लगा हुआ हमारे ऊपर, वो लॉकडाउन ये लगा है
कि हमें फील्ड में नहीं निकलना, हमें लोगों से संपर्क नहीं करना, हमें बाहर मार्केट में नहीं जाना है। लेकिन आज आपको बताना चाहेंगे, हमें जूम पे ट्रेनिंग लेने से नहीं कोई रोक सकता है, हमें फेसबुक पे ट्रेनिंग लेने से नहीं कोई रोक सकता है, हमें से नहीं, हमें आपको बताना चाहेंगे किताब पढ़ने से नहीं कोई रोक सकता है। यही 40 दिन का 39 दिन का जो लॉकडाउन लगा है, इसी 40 दिन के लॉकडाउन के अंदर हमें अपने आप को सीख लेना है, हमें अपने आप को तय कर लेना, हमें अपने आप को कर लेना है तो। और जैसे ही लॉकडाउन अगर समाप्त था, हमारी दोस्तों यहाँ पे जिस तरीके से बात है, फिर वाकई में समय आता है, समय एक बार फिर बदलता है। और अब बारी थी बाज के तपस्या और परिणाम की। दोस्तों, कहा गया है कि मेहनत कभी खाली नहीं जाती है, मेहनत कभी खाली नहीं जाती है, तपस्या कभी बेकार नहीं जाती है। दोस्तों, कभी भी आपको सच्ची मेहनत, कहा गया है कि अगर दिशा बदलनी है, दशा को बदलनी पड़ती है। जिस तरीके से बाज की तपस्या की बारी आती है, उसी तरीके दोस्तों अगर आप अपने इस लॉकडाउन के दौर अपने सीनियर गुरुओं के द्वारा, सौरभ सर के द्वारा, अमर सर के द्वारा, अनिल सर के द्वारा, रोहित सर के द्वारा, और आपको बताना चाहेंगे दिनेश सर के द्वारा, विकास सर के द्वारा, जितनी भी कोर टीम है, जो भी आपके अपलाइन है, इन गुरुओं के द्वारा जो भी उनको अगर बेहतरीन देते हैं, जैसे लॉकडाउन समाप्त होता है, जैसे लॉकडाउन समाप्त होता है, हमें गवर्नमेंट के द्वारा जैसे ही अथॉरिटी और परमिशन मिलता है फील्ड में निकलने के लिए दोस्तों, तो अपने आप को प्रूव करके दिखाने की जरूरत है, अपने आप को सिद्ध करके दिखाने की जरूरत है। क्योंकि हमारे पास भी हमारे माता पिता हमसे उम्मीदें लगा के बैठे हैं, हमारा से उम्मीद बैठा है, हमारा भाई हमसे उम्मीदें लगा के बैठा है। दोस्तों, सबकी निगाहें हमारे ऊपर है, तो हमको अपने आप को प्रूव करने के लिए समय मिलेगा। आइए आगे देखते हैं। समय के साथ साथ समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीतता है, बाज के जिंदगी में दोस्तों वैसे वैसे खुशियों की लहर दौड़ना स्टार्ट होती है। जैसे जैसे समय बीता, उसकी चोट फिर से वापस आने लगती है। जैसे जैसे समय बीता, वो फिर से वापस आने लगती है। धीरे धीरे उस शरीर पे नए पंख आने लगते हैं और फिर उसे नए पंजों की सौगात मिलती है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, अगर ये सारी चीजें अगर आप करते हैं, एक बात से हमें प्रेरित होने की जरूरत है कि उसकी चोट फिर से वापस बढ़ने लगती है। दोस्तों, जैसे समाप्त होगा, अगर ये सारी जो चल रही हैं सीनियरों के द्वारा, जो सारी चीजें आज के डेट में चल रही हैं, उस चीज को सीखने के दौरान अगर जैसे जैसे ये सारी ट्रेनिंगें अगर लेके आप अपने आप को तैयार करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी में हरियाली आना स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे आप जैसे फील्ड में निकलेंगे, आपको बताना चाहेंगे 1 सेल, 2 सेल, 4 सेल, 10 सेल आना स्टार्ट हो जाएगा। आपके जूनियर आपकी बातें मानना स्टार्ट कर देंगे, आपको आइडियल के रूम में जानना स्टार्ट कर देंगे, आपको अपना जो है आइकॉन मानना स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ से दोस्तों 1 ट्रेनिंग बढ़ेगी, 2 ट्रेनिंग बढ़ेगी, 4, ऑटोमेटिक जो आपका आज इनकम का ग्राफ 0 पे आके खड़ा हो गया है। 1000 की इनकम बनेगी, 2000 की बनेगी, 4000 की बनेगी, 10,000 की बनेगी, आने वाले टाइम में 50 की और लाख की भी बनेगी। उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे उसके शरीर पे नए पंख आने स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे जैसे ये सारी चीजें अगर करते हैं, आपकी ट्रेनिंग बढ़ेगी, आपके लोग बढ़ेंगे, आपकी दूरियां बढ़ेंगी, वैसे वैसे आपके टीम के अंदर दोस्तों यहाँ से क्या है, नए नए अचीवमेंट। कोई आपके टीम में फोन करके बोलेगा, सर आपके सिखाए हुए बातों के द्वारा मेरे पास आज एंड्रॉइड फोन आया है। अगला बोलेगा, सर आपके सिखाई हुई बातों के दौरान मेरे पास साइकिल आई है। अगला बोलेगा, सर आपके सिखाई हुई बातों के दौरान मेरे पास आज मोटरसाइकिल आई है। मेरे पास आज आपको बताना चाहेंगे कि मोटरसाइकिल आई है, स्कूटी आई है, मेरे पास कार आई है। सर आपके ही कृपा से दिलीप सर मेरे पास घर आया है, मेरे पास सौरभ से, अनिल सर, अमर सर, आपके ही कृपा से मेरे पास जमीन हो पाई, मकान हो पाया। ये सब अगर कारण है तो आपके कारण हो पाया है। और फिर उसे नए पंजों की सौगात मिलती है। अगर ये सारी चीजें करते हैं तो जिंदगी में आपको वो दिन दूर नहीं होगा दोस्तों कि जिस दिन आप सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, रूबी, डायमंड बने। और आने वाले टाइम पे तो इंडिया के स्टेज पे हमारे और हमारे फाइटर टीम के कोच सीनियर बैठे बैठे आपकी बातों को सुनेंगे और बैठे बैठे उनका सीना चौड़ा होता नजर आएगा। एडवाइजर दोस्तों, आगे आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, कुछ दिनों के बाद होता क्या है,
नए नए पंजों और नई चोच के साथ अगले 30 साल के लिए वही शानदार और खूंखार जिंदगी जीने के लिए जो वही पंखों और चोच और तेज धार हथियार के साथ दोस्तों लौट आता है 30 सालों के लिए वही खूंखार शानदार और जानदार जिंदगी जीने के लिए दोस्तों, अगर हम ये सारी चीजें करते हैं इस लॉकडाउन के दौरान, अपने आप को सारी चीजें सीखते हैं, सीनियर के संपर्क में रहते हैं, सर के द्वारा सिखाई हुई बातें, उस दिन बताया गया कि जो मुर्गी अंडा देती है, जो उसके चेस्ट के पास में रहता है उसमें से मुर्गा निकलता है, जो दूर रहता है उसमें से मुर्गी निकलती है, जो बहुत दूर हो जाता है जहाँ पे गर्मी नहीं पहुंच पाती है वो अंडा ऑटोमेटिक कंडा जाता है। तो दोस्तों अपने भी सीनियर के संपर्क में बने रहे, हमें बेहतरीन से बेहतरीन शानदार से शानदार ट्रेनिंग मिल रही है। अगर ये सारी चीजें अगर हम यहाँ से सीख लेते हैं, सारी चीजें कर लेते हैं, तो हम भी एक शानदार जानदार जबरदस्त जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले कुछ दिनों के लिए हमें जिंदगी भर नहीं काम करना है, और जैसे लॉकडाउन समाप्त करना है, धूम मचा के जी जान लगा के 4 से 5 साल काम करके अपने आप को प्रूव करके दिखाने की जरूरत है। आप स्लाइड है, जीवन में कई बार बड़ी अच्छी चीजें हैं दोस्तों, जीवन में कई बार हमें जीने के लिए खुद को बदलने की जरूरत है, जीवन में कई बार हमें खुद को बदलने की जरूरत है। टाइम फॉर चेंज दोस्तों, कुछ भी हो जाए, कहा गया है प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है। दोस्तों आज के जमाने में आप बताना चाहेंगे, एक एग्जाम्पल है कि यहाँ से प्रकृति के परिवर्तन को डायनासोर ने स्वीकार नहीं किया, और आज बताना चाहेंगे इस धरती ये लुप्त हो गई है दोस्तों। और आपको यहाँ पे भी बताना समझना चाहेंगे कि चाहेंगे कि अपने आप को समय के अनुसार बदलना सीखो। समय बदलो, समय आपको नष्ट कर देगा, आपको मिटा देगा, आपको यहाँ से आपका अस्तित्व खत्म कर देगा। तो हमें रहते हुए अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। आज हम 2020 की जिंदगी जी रहे हैं, हमारा आपको ज्वाइनिंग 10 में हुआ, 11 में हुआ, 9 में हुआ, 8 में हुआ, आज भी अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हैं। अपने आप को बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज करने की जरूरत है। जिस तरीके से बताया गया है कि सीनियर बार बार हमको सिखाते हैं कि प्लीज परिवर्तन स्वीकार करो, आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करो। ये टेक्नोलॉजी की ही देन है कि सौरभ सर और आप पिंटू जी के द्वारा आज कोई भी वीडियो बनती है तो हमारे पास आ जाती है। उन्होंने परिवर्तन को, सारे सीनियर ने परिवर्तन को स्वीकार किए, हम और आप भी आज परिवर्तन को स्वीकार किए हैं, तभी इतनी शानदार और बेहतरीन और जानदार ट्रेनिंग ले पा रहे हैं। तो दोस्तों अपनी लाइफ के अंदर हमेशा चेंज लाने की कोशिश करिए, अपने आप को प्रूव करने की जरूरत है। आगे आपको बताना चाहेंगे हमें करना क्या है, पुरानी यादें, पुरानी रीत रिवाज और वो सब कुछ हमें आगे बढ़ने से रोकता है, हमें उसे छुटकारा पाना है। दोस्तों आज मैं बताना चाहूंगा कि मैंने सुनील मान सर को भी सुना, मैंने अजय तिल्लई सर को सुना, मैंने आपको हर सर को भी सुना, दीपक सर को भी सुना, यहाँ पे सौरभ सर को भी सुना, महागुरु दिलीप सर को भी सुना, अनिल सर को भी सुना, अमरनाथ सर को भी सुना, और सारे गुरु ने हमें सिखाया गो टू बेसिक। हमें अपने आप को, कल अजय सर ने बताया, आपका ड्रेसिंग सेंस आपका चेंज होना चाहिए। पुरानी रीति रिवाज हमारे आज भी हम 2020 में चल रहे हैं और अभी भी हम पुरानी जमाने की बातें करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मिस्टर विकास सर का, जो समय समय पे हमको बार बार गाइड करते हैं कि रमाशंकर ये लैंग्वेज आपकी गलत है। सौरभ सर ने मेरी भोजपुरी लैंग्वेज के बारे में बार बार सिखाने की और गाइड करने की हमें बार बार हमें प्रेरित करते हैं। इसके लिए मैं सरोज सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा। दोस्तों आज बहुत सारे लीडरों को ऐसे देखते हैं, उनका लेवल तो बढ़ गया है, उनका जो है आपको बताना चाहेंगे पोजीशन तो बढ़ गया, लेकिन उनके संस्कार आज भी वही छोटी है। और कहा गया है पैर की मोच और इंसान की छोटी सोच कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। तो हमें जितनी भी सारी चीजें है दोस्तों, उन सारी चीजों को हमें छोड़ने की जरूरत है। पुराने रीति रिवाज, आज आपको बताना चाहेंगे कि आज जमाना है हमारा ऑनलाइन का, आज जमाना है हमारा जो है टेक्नोलॉजी का, आज जमाना है हमारे पास यहाँ से नई नई चीजें यूज करने के लिए। तो पुराने रीत रिवाज और पुरानी संस्कार को हमें छोड़ने की जरूरत है। आज दोस्तों हम सिल्वर बन गए हैं, आज हम गोल्ड बन गए हैं, आज हम पर्ल बन गए हैं, टोपाज, एमराल्ड, रूबी, डायमंड बन गए हैं, लेकिन आज भी हम सोच उसी प्रेशर वाली रखते हैं। एक फाइटर टीम को बताया गया है कि उस दिन सौरभ सर के द्वारा, उस दिन दिलीप सर के द्वारा, उस दिन आपको बताना चाहेंगे अजय सर के द्वारा, ये फाइटर टीम अकेले एक शख्स की नहीं है, पूरी फाइटर हम सारे फाइटरों के लिए है। ये पूरी फाइटर को नंबर 1 पे अगर लाना है तो पूरी फाइटर टीम का योगदान होना चाहिए। और एक ही चीज बोलेंगे, जिएंगे साथ, मरेंगे साथ और
फाइटर टीम को लेके जाएंगे नंबर 1 पे दोस्तों, ये अपने साथ। यहाँ पे ये चीज आपको बताना चाहेंगे कि दोस्तों इस फाइटर टीम को नंबर 1 बनाने के लिए आपको बताना चाहेंगे, आपको अपने ड्रेसिंग सेंस में चेंज लाना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे मैंने देखा हूँ कि मीटिंग होती है, हमारा बूट कैंप होता है, तो बूट कैंप के अंदर लोग लेवल तो होता है लेकिन वो पर्सनालिटी नहीं होती है, वो बातें नहीं होती है उस तरीके से, उनके अंदर वो जिम्मेदारियां नहीं होती है। एक सीनियर 2 सीनियर परेशान होते हैं। हम जिस भी लेवल पे होते हैं उस लेवल पे हमें अपने आप को प्रूव करने की जरूरत है, अपने आप को सिद्ध करने की जरूरत है दोस्तों। आज भी हमारा ड्रेसिंग सेंस के बारे में अगर बात किया जाए तो हम तो आज रेड क्लब के मेंबर तो बन गए हैं दोस्तों, लेकिन आज भी फ्रेशर वाला सिल्वर वाला ड्रेस होता है। आज बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो बड़े उच्च कोट के लीडर हैं, लेकिन मैंने उनको ये चीजें देखा हूँ दोस्तों कि आज उनके पास मोबाइल है, सारी चीजें है, लेकिन जब भी वो एक स्टेज पे जाते हैं तो उनके कलाई के अंदर दोस्तों, एक कलाई के अंदर एक घड़ी और एक वॉच नहीं होता है दोस्तों। अगर एक वॉच को लगाते हैं तो इससे आपकी पर्सनालिटी नहीं करती है। मैंने हमेशा देखा है कि दिलीप सर जब भी जाते हैं स्टेज पे उनके कलाई के अंदर एक वॉच होता है जो उनकी पर्सनालिटी को निखारता है। सौरभ सर को देखता हूँ, अमर सर को देखता हूँ, अनिल सर को देखता हूँ। तो दोस्तों ये छोटी छोटी जो आपकी कमियां है देख के हम सुधार सकते हैं। आपके जो शूज होते हैं वो शूज को अच्छे ढंग से होना चाहिए, उस पर पॉलिश लगा होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। ये छोटी छोटी कमियों को अगर हम दूर करते हैं, अगर इन कमियों को सुधारते हैं तो दोस्तों आज आपको बताना चाहेंगे फाइटर टीम के अंदर वो जज्बाती लीडर हैं। वो फाइटर टीम आप वाकई में बताया जाए गुणवत्ता से पूर्ण भरी हुई है। बस आपको बताना चाहेंगे कि हनुमान जी की तरह, जिस तरीके से हनुमान जी को उनकी शक्ति का एहसास कराने वाले जामवंत जी थे, बस उनको शक्ति का याद दिलाना पड़ा कि हनुमान तुम इस जो है समुद्र को नाप सकते हो, तुम लंका में जाके आग लगा सकते हो, तुम अपने आप को शक्ति को पहचानो। उसी तरीके से जामवंत के रूप में हमारे पास हमारी कोर टीम है। दिलीप सर हैं, सौरभ सर हैं, अनिल सर हैं, अमरनाथ सर हैं, विकास सर हैं। इन सभी सीनियर लीडरों से हमें दोस्तों अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है और उसे प्रूव करने की जरूरत है। अगर ये सारी चीजें अगर हम करते हैं तो हमें आपको बताना चाहेंगे हम फाइटर को यहाँ से बाज बनने के लिए हम सभी फाइटर को एक ही बाज आती है कि यू आर फाइटर हैं, हम बाज हैं, हम टाइगर हैं। हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि दोस्तों हमारे पास दिलीप सर के रूप में, सौरभ सर के रूप में, अनिल सर के रूप में, अमरनाथ सर के रूप में, विकास सर के रूप में, आपको बताना चाहेंगे सबसे बेहतरीन कोच अगर किसी के पास है तो रमाशंकर के पास है दोस्तों। और एक ही चीज बोलना चाहेंगे, डरने की क्या बात है जब दिलीप सर हमारे साथ हैं दोस्तों। लास्ट में अपनी बात को यहाँ मैं समाप्त करते वक्त एक ही चीज बोल के जाना चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पे खड़ी दोपहरिया आधी रात रमाशंकर को हमेशा बार बार अमर सर, सौरभ सर, दिलीप सर हमेशा बार बार बोलते हैं रमाशंकर, इसका मतलब क्या हुआ? मैं एक ही चीज बोलना चाहेंगे, खड़ी दोपहरिया आधी रात रमाशंकर फाइटर टीम के साथ दोस्तों। ये मेरा मानव शरीर जो मिला है, अगर फाइटर टीम के अगर काम आ जाए तो मैं दिलीप सर से, सौरभ सर से, अमर सर से, पूरी कोर टीम से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, मेरी मानव शरीर फाइटर टीम के मैं हवाले करता हूँ, न्यौछावर करता हूँ। अगर किसी भी काम आ जाए तो खड़ी दोपहरिया आधी रात रमाशंकर फाइटर लीडर आपके साथ दोस्तों। आज खड़ी दोपहरिया के अंदर हमारा जूम मीटिंग चल रहा है और जब भी बूट कैंप होता है सौरभ सर के द्वारा, अमर सर के द्वारा, दिलीप सर के द्वारा, विकास सर के द्वारा, अनिल सर के द्वारा, जब भी बूट कैंप होता है उस बूट कैंप में जा जाके दोस्तों आपको बताना चाहेंगे 12:30 बजे रात को, 2 बजे रात को हमारा रूम चेक होता है। हमारा वहाँ पे जो दोस्तों डायरी चेक होती है, हमने खाना खाया कि नहीं खाया, हमको बिस्तर मिला कि नहीं मिला। इसीलिए मैं बार बार बोलता था खड़ी दोपहरिया आधी रात फाइटर लीडर आपके साथ दोस्तों। यहाँ पे मैं अपनी बारी को समाप्त करते हुए पुनः अपने सभी गुरुओं को फाइटर टीम से, जिनके द्वारा भी मुझे कुछ भी चीजें सीखने को मिला, सभी गुरुओं को नमन करना चाहूंगा, प्रणाम करना चाहूंगा। एक ही बार बोलना चाहेंगे, जय सेठ साहब, जय फाइटर टीम, जय महागुरु सर, जय हिंद, जय भारत। सेफ साहब शानदार शानदार जबरदस्त, जय सेफ साहब, जय सेफ साहब, सेफ साहब जिंदाबाद, सेफ साहब जिंदाबाद, जय सेफ साहब, जय सेफ। थैंक यू सर, छा गए सर, आप छा गए, जबरदस्त साहब जिंदाबाद, सर जिंदाबाद। 21 सर
ब्रिलियंट गाइडलाइन। सर ये ऐसा लग रहा था जैसे आज आप अब तक की सबसे शानदार ट्रेनिंग, अब तक की सबसे शानदार ट्रेनिंग। जबरदस्त लोगों को गर्व है सर, जबरदस्त जी। कि आप जैसे लीडर फाइटर टीम के अंदर हैं। थैंक यू सर। इसके पीछे सर आप लोगों का योगदान है सर। नहीं सर, आपकी मेहनत सर तो योगदान तो सारे लोगों के लिए थैंक यू करते हैं, सर, लेकिन थैंक यू सर। बहुत अच्छा कमेंट भी आ रहा, हमारे पूरा हिला के रख दिया सर आपने, जबरदस्त, वाकई में हिला दिया सर आपने। हिला के रख दिया लग सर, रहा था कि मजा आ गया। जो मीटिंग नहीं बताई बात डाल रहे थे, ऐसा लग रहा था। बहुत ही जबरदस्त सर, तो 19 अप्रैल को हिवाल था, रमाशंकर जी का पाठ था, तो उसकी कमी तो निकाल दी थी ना। मैं माइक हैंड ओवर करना चाहता हूँ दिलीप सर को। बहुत जबरदस्त कहानी। दिलीप सर को बाकी सब लोग म्यूट कर ले, म्यूट कर ले सब लोग। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, कसर निकाल दी, वो उनकी लग ही नहीं रहा था कि हम जूम पे बैठे हैं। सच बताऊं, रोंगटे खड़े हुए हैं मेरे आज की इस मीटिंग के सुन के। आज तक की, अभी तक की जूम की सबसे शानदार मीटिंग, नंबर 1 पोजीशन रमाशंकर। आई प्राउड ऑफ यू, आई प्राउड ऑफ यू। बहुत मजा आया, बहुत शानदार मीटिंग। मैं इस मीटिंग को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये एक्सप्लेन करने लायक नहीं मीटिंग है, क्योंकि जो इमोशंस इस मीटिंग के अंदर थी, जो बातें दिल से बोली जाती है ना, बनावटी और दिल की बातों में बहुत अंतर होता है रमा। आज जो आपने बोला ना दोस्त, वो पूरा दिल से आपने बोला, और इस चीज को मैं अकेले नहीं बल्कि जूम के सारे लीडर महसूस कर पा रहे हैं कि आपने जो भी बोला दिल से बोला। मजा आ गया आपको सुन करके। थैंक यू यार, मजा आ गया। आई प्राउड ऑफ यू रमा, आई प्राउड ऑफ यू। मैं सौरभ जी को माइक हैंड ओवर करूंगा। मैं चाहूंगा अमरनाथ सर को माइक हैंड ओवर किया जाए। बिल्कुल रमाशंकर जी, आज जो वाकई में बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप रियल में इस फाइटर टीम के एक हीरो हैं, और भगवान से यही चाहूंगा कि फिर से दोबारा से मौका मिले कि हम सभी लोग इवॉल्व के अंदर एक बार फिर से धूम मचाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं रमाशंकर जी, मजा आ गया आज। बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से आपको। बड़े भ्राता विकास जी। बिल्कुल सर, फील्ड में जाके हाहाकार जरूर मचा देते हैं, लेकिन अफसोस इस बात की आ रही है, मोदी के ऊपर इतनी गुस्सा आ रही है कि लॉकडाउन बढ़ा क्यों रहा है। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बिंदास ट्रेनिंग आपकी रही सर, मजा आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद रमाशंकर सर। थैंक यू सर, दिल से आभार प्रकट करते हैं सर। वाकई में दोस्तों, आज की ट्रेनिंग सबसे शानदार ट्रेनिंग रही, और ये तो वाकई में आपने चरितार्थ किया ही है, सिद्ध किया आपने। खड़ी दोपहरी आधी रात और रमाशंकर जी फाइटर टीम के साथ, तो आपने हमेशा वो चीज प्रूव करने की कोशिश करी है, और हम सभी लोगों को गर्व है कि आप जैसे लीडर फाइटर टीम का हिस्सा है, और आप ही जैसे लीडरों के बिहाफ पे हम फाइटर टीम को नंबर 1 ले जाने की मुहिम छेड़े हुए हैं। हर संभव कोशिश है कि आप जैसे लोग अगर हमारे साथ हैं, आप जैसे लोग अगर कंधे से कंधा मिला के हम लोगों के साथ चल रहे हैं, तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों, जब फाइटर टीम के अंदर बड़े बड़े इतिहास लिखे जाएंगे। बड़े बड़े इतिहास के पन्नों में ऐसे ऐसे लीडरों का भी नाम आएगा जिनकी कल्पना कोई नहीं किया होगा, और फाइटर टीम बिल्कुल वो टीम बन जाएगी। फाइटर टीम इस तरीके की टीम बन जाएगी, ऐसा स्कूल बन जाएगा, ऐसा एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे पनप जाएगा कि यहाँ से हर साल जो है डायमंड निकलना शुरू होंगे, और हर साल कोई ना कोई अपने अपने एरिया से डायमंड निकल के आएगा, अपने अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेगा, अपने बड़े घर खरीदेगा। डेफिनेटली फाइटर टीम अपने चरम पे होगी। वो भी समय मैं देख रहा हूँ कि अगले 1-2 साल के अंदर फाइटर टीम अपने एकदम चरम पे होगी, बिल्कुल पीक पे होगी, और गर्व होगा। वो अजय सर ने जो बोला ना कि आपका जो टाइटिल है और आपका जो नारा है फाइटर टीम जुनून जीत का, तो वाकई में आज नजर आ गया कि वो जीत का जुनून तो हर फाइटर के अंदर है। वो जीत का जुनून अगर रमाशंकर जी के अंदर है, और रमाशंकर जी आपकी ट्रेनिंग ऐसी रही ना, तो मैं ये भी देख रहा था, मैं ये भी बात कर रहा था, कुछ लोग सो के देख रहे थे, मना करने के बाद भी नहीं माने थे, लेकिन ट्रेनिंग ऐसी थी कि वो ऑटोमेटिक उठ के बैठ गए। कुछ ऐसे थे जो तड़का लगा रहे थे, कुछ ऐसे लोग थे जो तड़का लगा रहे थे। रमजान अली जी तड़का लगाने की तैयारी में थे, और मैं देख रहा था कि वो अचानक से जब आपकी स्पीड बढ़ना शुरू हुई तो उन्होंने तड़का लगाना छोड़ दिया, है ना। अच्छा, आप मोबाइल के पास आके आपकी आवाज को सुन, आपकी ट्रेनिंग को सुनना शुरू कर दिए। तो जब इतना बड़ा तड़का और इतने बड़े बड़े ट्रेनर, वाकई में गर्व होता है आप जैसे ट्रेनर, आप जैसे लोग फाइटर टीम का हिस्सा है। और वाकई में मैं यहाँ पे वो वाली बातें नहीं, सर ने जो बोला ना, अब तक की जूम की सबसे नंबर 1 मीटिंग रही है आपकी, सबसे शानदार मीटिंग आपकी रही है, और उम्मीद करता हूं कि आगे जो लीडर हैं
वो भी एक से बढ़कर एक लीडर है, अपने अपने क्षेत्र के अंदर माहिर लीडर है, और उनसे भी एक जबरदस्त ट्रेनिंग लेने का हमें मौका मिल रहा है, और वो भी हमें निराश नहीं करेंगे, जबरदस्त ट्रेनिंग देंगे। और इन्हीं बातों के साथ आज की मीटिंग को समाप्त करते हैं, आज के सेशन को समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारा जो सेकंड सेशन चालू हुआ 40 मिनट का, ये भी लगभग समाप्ति के कगार पे है। तो फाइनली मैं माइक हैंडओवर करना चाहूंगा दिलीप सर को, कि कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ, कुछ इंस्ट्रक्शन के साथ, कुछ आशीर्वाद के साथ इस मीटिंग को आज समाप्त किया जाए। आज की मीटिंग यादगार रही साथियों, ये सुनहरे अक्षरों में लिख दिया। आज मुझे बड़ा प्राउड हो रहा है कि अगर आज हमारा लीडर, हमारी फाइटर टीम का कोई भी लीडर इस तरह से स्टेज के ऊपर खड़ा हो जाए तो शायद बड़े दूर दूर जैसा दम नहीं है जो हमारे लीडर्स का मुकाबला कर पाए। दोस्तों, ये हम सब अचीवमेंट है, सिर्फ अकेले मेरी अचीवमेंट नहीं है, सिर्फ रमाशंकर की नहीं है, सौरभ जी की नहीं है, बल्कि हम सब की अचीवमेंट है कि हमारे फाइटर टीम के अंदर ऐसे दिग्गज लोग हैं आज जो जब स्टेज पे आते हैं ना तो स्टेज हिलने लगता है। साथियों, मजा आया सुन करके। मैं रमाशंकर जी के लिए एक बार बिग हैंड जरूर चाहूंगा कि मजा आ गया सुन करके। आपकी बात जितनी तारीफ किया जाए उतनी कम है। और दूसरी चीज, देखिए रमाशंकर जी के अंदर एक आदत है जो ना उनको हमेशा बेहतर बनाती है, और वो है हनुमान वाली आदत। मैंने रमाशंकर जी को बड़े लंबे समय से, मैं रमाशंकर जी के साथ में काम कर रहा हूँ। बहुत लंबा समय तो नहीं हुआ, तकरीबन 1 साल हो गए या 1 साल से ज्यादा समय हो चुका। और मैंने एक चीज नोटिस की है कि अगर रमाशंकर जी को कभी किसी चीज को लेकर के मैंने बोला तो कभी रमाशंकर जी ने क्यों, कहाँ, कैसे या उस काम को करने में क्या तकलीफें और कितनी परेशानियां आएंगी, कभी रमाशंकर जी ने उसे गिनाने की कोशिश नहीं करी, कभी उस चीज को जताने की कोशिश नहीं करी। और आज यही रीजन है कि इनका जो दिनों दिन निखार आता चला जा रहा है, जो आज इनके दीवाने लोग बनते जा रहे हैं ना, वो सिलसिला लगातार रहेगा। और रमाशंकर, मैं भी आपका आज फैन बन गया यार, दीवाना हो गया आपका, पहले भी था और आज भी दीवाना हो गया आपकी ट्रेनिंग सुन करके। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे सारे लीडर्स बहुत ही अच्छे हैं। हमारे फाइटर्स लीडर, अभी तक जितनी भी हमारी मीटिंग हुई है वो एक से बढ़कर के एक मीटिंग रही है, बहुत ही शानदार मीटिंग रही है। सारे लीडर्स का जो है बहुत ही शानदार योगदान रहा है अभी तक की मीटिंग के लिए। और आप सब लोगों को पता है कल एक बहुत ही जबरदस्त लीडर की बारी है। मैं सौरभ जी चाहूंगा कि एक बारी स्टिकर पोस्ट करें प्लीज। सौरभ जी एक बार स्टिकर पोस्ट करें कल के लीडर। हो गया सर, पोस्ट हो गया सर। सॉरी, वो दिख नहीं रहा। अच्छा, अभी नेटवर्क एक्चुअली हमारे यहाँ प्रॉब्लम है इसलिए। अच्छा, ओके, आ गया। बाकी लोगों को दिख रहा है ना? बारी एक बहुत ही जबरदस्त लीडर की है। ठीक, ओके। कल बारी है एक बहुत ही शानदार लीडर की, आरके इंडियन जी की। एक इमोशनल लाइफ, मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि सेफ शॉप ने किसी को गाड़ी दिया, किसी को घर दिया है और किसी को कुछ दिया, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन मैं कल एक ऐसे शख्स से मिलवाऊंगा जिसको सेफ शॉप ने जीवन दिया है, जिसको पुनर्जन्म सेफ शॉप ने दिया है। अगर वो सांसें ले पा रहे, अपनी बीवी और बच्चों के बीच में आज मौजूद है, अपने बुजुर्ग माँ बाप की लाठी का सहारा है, अगर आज अपनी टीम के लिए वो एक लीडर है, तो उसके पीछे सिर्फ एक चीज है कि उनको सेफ शॉप ने जिंदगी ही लौटा दी। शायद राजकुमार जी के सेफ शॉप से बड़े ही पुराने लगाव रहे होंगे, शायद किसी जन्म के लगाव में, किसी जन्म का पुण्य रहा होगा कि जो सेफ शॉप बिजनेस मिला, और सेफ शॉप बिजनेस में एक शानदार उनको टीम मिली कि जिसकी वजह से इनका दोबारा जन्म हुआ। बाकी क्या स्टोरी में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि उनको जीवन मिला है, ये बातें मैं नहीं बताऊंगा। ये बातें कल राजकुमार जी के मुख से आप सुनेंगे कि किस तरीके से सेफ शॉप ने उनको जीवन दिया। और कल बहुत ही शानदार हमें सुनने को मिला, हमें भी बहुत सारी पीपीटी ही सुनने को मिलेगी, बहुत सारी स्लाइड्स के माध्यम से, और एक रियलिटी जो चीजें हैं वो सारी चीजें आपको सुनने को मिलेंगी। और आपको अपने आप ये वाई क्लियर होगा कि सेफ शॉप बिजनेस, अगर आज हम फिजिकली और मेंटली अगर फिट है तो हमें सेफ शॉप क्यों करने की जरूरत है, ये वाई आपको क्लियर हो जाएगा। और इन्हीं बातों के साथ आज की मीटिंग को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ, इस मीटिंग को यहाँ पे एंड करता हूँ। और मैं चाहूंगा कि धन्यवाद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए रमाशंकर जी की, क्योंकि रमाशंकर जी ने पूरी मन से तैयारी की, पूरे मन से हमें ट्रेनिंग दिया, हम सब लोगों को गाइड किया। एक बार मैं म्यूट ऑन करूंगा और मैं आपसे भी चाहूंगा अपना अनम्यूट करके रमाशंकर जी को एक बार धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू महागुरु सर, थैंक यू रमाशंकर सर। थैंक यू रमाशंकर सर, बहुत ही जबरदस्त फाड़ दिया आज आपने जूम स्टेज को। थैंक यू मैडम।
जूम स्टेज को फाड़ दिया आपने वो कहीं भी। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद धर्मशंकर जी। सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत जबरदस्त धन्यवाद गुरु जी, बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस रहा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।